हेलो गाइस, दिस इज प्रणय शुक्ला। तो जैसा कि सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं भाई निकल रहा हूं एक खूबसूरत से सफ़र पर। तो आपको भी घुमाऊंगा उस सफ़र पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुबह के 4 हैं और ये है नज़ारा बस स्टेशन का। ये सामने आपका आज़ाद पार्क और ये देख लीजिए, ये अपनी ड्यूटी करते हुए सुबह सुबह, बहुत टफ जॉब होती है, ड्यूटी कर देते हैं ये अपनी। और अब मैं निकलता हूँ अपने सफर के लिए। दोस्तों, आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये कुत्तों का गाड़ी के पीछे भागने में क्या मज़ा है। ये मुझे नहीं समझ में आता है, आप ज़रूर बताइएगा। हालांकि मैं एक बार एक न्यूज़ चैनल पे देख रहा था, तो वहाँ पे एक डॉग एक्सपर्ट थे जो बता रहे थे कि डॉगीज़ को एक ख़ास तरह का डर होता है कुछ ख़ास व्हीकल से, या तो उनकी फैमिली का कोई ऐसा एक्सीडेंट या ऐसा कुछ हुआ रहता है उनका गाड़ी से, तो उसी डर को आप कह सकते हैं रिलीज़ करने के लिए भी, और उस गाड़ी को किसी खास एरिया से बाहर करने के लिए वो ऐसा करते हैं, और ताकि वो गाड़ी भाग जाए और वापस से फिर कोई भी उनके घर का आदमी इस तरह से घायल ना हो। तो जैसा कि देख रहे हैं, मैं पहुंच चुका हूं सब्जी मंडी के फ्लाईओवर पर मॉर्निंग का, क्योंकि ऐसे तो आप सभी जानते होंगे, इन जगहों को देखा है, बार बार देखते होंगे मेरे ब्लॉग के माध्यम से भी और ऐसे भी। लेकिन मॉर्निंग के 4 बजे कैसा माहौल रहता है वो मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको। और आप हाईवे देखिए, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई शोर नहीं है, कोई शराबा नहीं है, एकदम आराम से आप स्मूथ ड्राइविंग कर सकते हैं। ये फ्लाईओवर जब नहीं बना था तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक लगता था, बहुत दिक्कत होती थी इधर से गुजरने पर। हालांकि फ्लाईओवर बना और ये मेरे ख्याल से शहर के बड़े फ्लाईओवर में से एक है, या तो ये काफ़ी बड़ा है और दूसरा एक जो करौंदिया और पुलिस लाइन की तरफ बनता है, वो भी फ्लाईओवर बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। ये पहुंच चुके हैं हम लोग गबड़िया, एकदम सन्नाटा, इंसान तो नहीं लेकिन कुत्ते आपको हर चौराहे पर 2-4 मिल जा रहे हैं और पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को वो अंजाम दे रहे हैं। उनका काम है कि आने जाने वाले व्हीकल के पीछे दौड़ना, भूखना और मौका मिले तो 1-2 को काट लेना। तो दे वर डूइंग देयर जॉब वेरी डेडिकेटली। तो बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से अपनी जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एकदम खुला हुआ सन्नाटेदार रोड है और ऐसे रोड पे ड्राइव करने में मज़ा बहुत आता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा कि अगर आपको भी मज़ा आता है ऐसा रोड पे ड्राइव करने में, तो आपको थोड़ा सा सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसे रोड पे अक्सर क्या होता है कि लोग बहुत रिलैक्स हो जाते हैं और सडन इसी तरह से गड्ढे आते हैं, जैसे अभी आया, या कोई आदमी आ सकता है, कोई जानवर आ सकता है। तो रोड तो ठीक है, खाली है, लेकिन स्पीड पे हमेशा कंट्रोल होना चाहिए और आपकी ड्राइविंग में उससे ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में जैसे आप रिलैक्स होते हो, वैसे ही कहीं ना कहीं जो दूसरे लोग होते हैं वो भी रिलैक्स रहते हैं कि चलो कोई आने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो बेफिक्र होके चलते हैं। रोड पे कभी कभी लोग आ जाते हैं, खासकर ऐसे एरिए जहाँ पे
थोड़ा सा रूरल एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे लोग आ जाते हैं रोड पर मॉर्निंग टाइम में। कभी कभी कुछ बच्चे रनिंग वगैरह करने के लिए भी, एक्सरसाइज के लिए भी दिखते हैं। और कभी कभी लोग, क्योंकि गांव में आज भी इतने शौचालय बन जाने के बावजूद भी मैं अक्सर देखता हूं कि लोग आज भी शौच के लिए घर के बाहर जाते हैं। तो लोटा पार्टी तो लोटा पार्टी के लिए लोग आज भी निकलते हैं। सरकार ने इतने सारे इंतज़ाम कर रखे हैं, इतने टॉयलेट्स बनवा रखे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन उसके बावजूद लोगों के अंदर अवेयरनेस ना आना ये बहुत अच्छा नहीं है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अमाहट चौराहे पर। अमाहट चौराहा काफ़ी वेल नोन चौराहा है और बड़े चौराहे है। यहाँ से रायबरेली, ये रोड आप सामने जो देख रहे हैं, ये रायबरेली की तरफ जाता है और ये दूसरा रोड जाता है हमारा लखनऊ की तरफ। तो आई होप आप सभी ने गेस कर लिया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और आप ये बोर्ड में पढ़ भी सकते हैं। तो अभी जब से ये हाईवे बन गया है तब से काफ़ी स्मूथ हो गया है रास्ता, हम लोगों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो गया है। और बहुत ज़्यादा जो टाइम टेकिंग हुआ करता था किसी टाइम में, अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, टाइम भी बहुत कम लगता है। हम लोग 1.5 से 2 घंटे में आराम से लखनऊ पहुंच जाते हैं। और पहले यही सफ़र हम 4 घंटे 5 घंटे और कभी कभी तो 6-6 7-7 घंटे भी लग जाया करते थे, लेकिन अभी इस हाईवे के बन जाने से बहुत सफ़र आरामदायक हो गया है और कम समय का हो गया है। तो कितना खूबसूरत नज़ारा आप देखते हैं। वार्म लाइट है, मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं और इतना खूबसूरत नज़ारा कभी कभी देखने को मिलता है। तो अच्छा था, इसलिए मैंने आपको दिखाया। मैं आपको ऐसे ही इस सफ़र में जो भी खूबसूरत चीज़ें पड़ती जाएंगी मैं आपको घुमाता चलूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं बंधुआ कला, और ये फ्लाईओवर है। ये फ्लाईओवर्स पे चलने का एक अलग मज़ा है, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा रही है ये जो वार्म लाइट जल रही है, वो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और जो रेडियम इंडिकेटर्स लगे हुए हैं हाईवे पर, वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। काफ़ी अच्छा बनाया जाता है और सारी चीज़ों पर, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है कि जिससे आपकी जर्नी को वो कितना अच्छा बना सके। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अच्छा होने के साथ साथ कि वो सेफ़ बना सके। तो इसके लिए देखिए इंडिकेटर्स डिवाइडर्स पे भी लगाए गए हैं, और जहाँ पर क्रॉसिंग है या जहाँ पर ये डिवाइडर खुले हुए हैं तो वहाँ पर भी इन्होंने इस तरह से लगाया है। यू टर्न जहाँ पे दिए गए हैं तो वहाँ पे स्पेशल इंडिकेटर्स होते हैं, या स्कूल का एरिया है तो ये एक बड़ा अच्छा काम होता है जो हमारा हाईवे डिपार्टमेंट होता है। जैसे ये देखिए यू टर्न है, तो यू टर्न के लिए भी आपको साइन मिलेगा, और यहाँ पर देखिए अलग से इंडिकेटर्स लगाए गए हैं। तो काफ़ी बढ़िया बनाया गया है। ये शहर से सटा हुआ ढाबा डेरा बस्सी, और बहुत ही अच्छा होने वाला है ये सफ़र। अंधेरे से, यानी रात से सुबह मिलती कैसे है, मैं ज़रूर आपको ये नज़ारा दिखाऊंगा। अभी हम लोग बंधुआ कला ऑलमोस्ट क्रॉस करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस सफ़र में। ये इस्लामगंज का एरिया है। गाइस, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैं पहुंच चुका हूं असरोगा टोल टैक्स पे। ये टोल पॉइंट है, और जब से भी फास्टैग का टाइम चल रहा है तो बड़ा अच्छा भी हो चुका है। बहुत ज़्यादा
टाइम नहीं लगता। एक टाइम वो भी था कि जब हम टोल नाके पर आते थे और यहाँ पर बहुत लंबी लंबी ट्रैफिक लगी हुई होती थी और काफ़ी समय यहाँ पर देना पड़ता था। अभी जब से फास्टैग है तो बहुत ही स्मूथ हो गया है। आपको मेरे ख्याल से 10-20 सेकंड रुकने पड़ते हैं और उसके बाद आप आराम से निकल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। ये भी एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके सफ़र को और अच्छा बनाती है। अदरवाइज़ घंटों घंटे टोल की लाइन में मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं खड़ा हुआ हूँ, बहुत लंबे जाम लग जाते थे। कई बार ही तो लड़ाई झगड़े की भी घटनाएं होती थी। अभी लेकिन बहुत बढ़िया है। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी मुसाफिर खाना। ये जो एरिया है ये कादू नाला का एरिया किसी ज़माने में हुआ करता था। काफ़ी यहाँ के किस्से मैंने सुन रखे हैं। अभी फ़िलहाल इसको जो है एक छोटे से आप कह सकते हैं पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है और यहाँ पर कुछ जानवरों को भी रखा गया है, जैसे हिरन और इस तरह के बहुत कोई ख़तरनाक जानवर नहीं रखे गए हैं। तो ये भाले सुल्तानी जो क्षत्रिय समाज से हैं उनका एरिया भी कहा जाता है। उनसे भी जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं। तो ये एरिया किसी ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि लोग शाम के समय यहाँ से गुजरना पसंद नहीं करते थे और जो है अक्सर उनके साथ में लूट की घटनाएं और ये सब चीज़ें बड़ी आम हुआ करती थी, जैसा कि सुनने में आता है। तो ये एरिया आज भी देखिए काफ़ी सन्नाटे भरा एरिया है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा घर वगैरह आसपास में है हाईवे से, क्योंकि हाईवे भी बन गया है, काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है। तो अब उस तरह की चीज़ें तो फ़िलहाल नहीं रह गई हैं, लेकिन क्योंकि ये कुछ ख़ास था इस एरिया से जुड़ा, तो मुझे लगा कि आप सभी के साथ में शेयर करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बताया इस एरिया के बारे में कि कैसा है ये एरिया। आप देख सकते हैं सन्नाटा भरा है और अंधेरा हुआ है इस एरिया में। तो ऐसे ही जो भी अच्छी चीज़ें मिलती जाएंगी मैं आपको ज़रूर बताता चलूँगा कि क्या है। और हम अभी मुसाफिर खाना पार कर चुके हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जगदीशपुर। ये कमरौली रेलवे क्रॉसिंग है और ये क्रॉसिंग हाईवे के बीचों बीच में पड़ती है। तो किन्हीं वजहों से इस पर अभी हाईवे मतलब फ्लाईओवर बनना था, लेकिन फ्लाईओवर का काम नहीं हो पाया है। कुछ लोगों का कहना है ये बगल में एक पेट्रोल टंकी है, इनकी वजह से या कुछ और जो भी विवाद होगा उसकी वजह से यहाँ बन नहीं पाया। तो इसके बाद हम आगे, ये BHL का एरिया है। तो BHL आप सभी जानते होंगे, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। देखिए BHEL। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं धीरे धीरे उजाला होता हुआ, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि रात और दिन का जब एक मिलन होता है तो कैसे धीरे धीरे जो अंधेरा है वो छटने लगता है। ये एक मैसेज होता है सूर्य भगवान के आगमन का कि उनका तेज इतना ज़्यादा है। वो दिख तो नहीं रहे हैं अभी फ़िलहाल, लेकिन देखिए रोशनी जो है वो धीरे धीरे आने लगी है और ऑलमोस्ट जो अंधेरा है छट चुका है। और मॉर्निंग में देखिए लोग अच्छी हेल्थ के लिए रनिंग करना और ये सारी चीज़ करना शुरू कर दिया है। और हम अभी लखनऊ पहुंचने वाले हैं। मैं पहुंच गया हूं
गंगागंज, यहाँ से बस 5 से 10 किलोमीटर बाद आइमामाऊ है, जो लखनऊ में एंटर कर देंगे। अगर लखनऊ की सीमा की बात करें तो कहीं ना कहीं हम लखनऊ की सीमा में ही हैं। गंगागंज का एरिया लखनऊ में ही आता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम आइमामाऊ नहीं पहुँचे हैं, आइमामाऊ पहुँचने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप, ये गंगागंज। और मैं लखनऊ पहुँचता हूँ तो फिर आप सभी को ऐसे ही घुमाता टहलाता ले चलता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है अमूल डेयरी की फैक्ट्री। लखनऊ से बस पास में ही पड़ती है। आइमामाऊ का जो एरिया है ये वही एरिया है। और सुशांत गोल्ड सिटी भी आप देख सकते हैं, सामने है। और हम लखनऊ पहुंच चुके हैं। सवेरे के बज रहे हैं लगभग 6, सवा 6 हो रहे हैं, 6:10-15 है। तो आप देख सकते हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंगें शुरू हो गई हैं, जो इशारा है राजधानी लखनऊ के पहुंचने का। तो अमूल और पराग, ये 2 बड़े डेयरी प्रोडक्ट की कंपनियां हैं, बहुत पॉपुलर हैं, बहुत पुरानी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आइमामाऊ। थोड़ी देर में हम आइमामाऊ पहुंच जाएंगे। हालांकि ये एरिया जो है वो आइमामाऊ का ही है। सवेरे का सुनसान एरिया है। ये हम पहुंच चुके हैं आइमामाऊ फ्लाईओवर के पास। और यहाँ से हम लखनऊ शहर के अंदर एंटर करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये आइमामाऊ का चौराहा है। और यहाँ से हम शहीद पथ के लिए जाएंगे। ये है शहीद पथ का एरिया। ये हम शहीद पथ के लिए आ चुके हैं। और ये क्योंकि सर्विस लेन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है डायल 100 जो पुलिस सर्विस होती है, उसका ये मुख्यालय है पूरे प्रदेश का। यहीं से डायल 100 की जो गतिविधियां हैं पूरे प्रदेश में संचालित की जाती हैं। और ये काफ़ी पॉश इलाकों में से एक है लखनऊ के। यहाँ पर और भी कई सारे जो बड़े ऑफिस हैं। हम काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स, और देखिए पुलिस का मुख्यालय है, उत्तर प्रदेश पुलिस का भी मुख्यालय यहीं पर है। वो सामने आपको जो बिल्डिंग दिख रही है, देखिए पुलिस हेडक्वार्टर्स लिखा है। और ये सामने प्लासियो जो मॉल है वो आप देख सकते हैं। और ठीक उसी से सटा हुआ इकाना का इंटरनेशनल स्टेडियम, जिसमें बहुत सारे IPL मैचेस और बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पर होते रहते हैं अक्सर। अभी IPL 23 मार्च से शुरू होने जा रहा है, तो उसके कई सारे मैचेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो फिनिक्स और ये सब
पास पास में ही, दोनों बगल बगल में ही बने हैं। गोमती नगर जो है वो लखनऊ के सबसे पॉश इलाकों में से एक है और काफ़ी बड़ी एरिया में फैला हुआ है। तो अभी हम कहीं ना कहीं उसी के आसपास में हैं। ये जो एरिया है ये शहीद पथ का एरिया है, इसे शहीद पथ का एरिया बोला जाता है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं जनेश्वर मिश्रा पार्क की तरफ और हाई कोर्ट, क्योंकि मुझे काम है आज हाई कोर्ट में, तो इस वजह से मैं अभी फ़िलहाल हाई कोर्ट में रुकूंगा। मैं हाई कोर्ट अभी थोड़ा सा दूर है यहाँ से, हाई कोर्ट पहुँच के ज़रूर आपको दिखाऊंगा। तो हम अभी पहुँच गए हैं, ये है पॉलिटेक्निक्स चौराहा और ठीक इसी से लगा हुआ है हमारा हाई कोर्ट, जहाँ मुझे आज कुछ काम है। हाँ, ये हम पहुंच चुके हैं हाई कोर्ट और फ़ोन मेरा आने लगा एक्चुअली। ये है हाई कोर्ट के पास में ही है हम, देखिए सामने आप देख सकते हैं। ये हम आ गए हैं हाई कोर्ट। ये है लखनऊ हाई कोर्ट का गेट नंबर 6, क्योंकि पार्किंग का एरिया उधर साइड में है तो हम पार्क करके गाड़ी फिर आते हैं अंदर, क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं है फ़ोन चलाना, तो इस वजह से मैं अंदर का एरिया तो नहीं आपको दिखा पाऊँगा। तो अगर मैं और कहीं जाता हूँ तो आपको ज़रूर घुमाऊँगा और बताऊँगा कैसा है लखनऊ के और एरिया का हाल, कैसी हैं तैयारियाँ लखनऊ में दुकानों की, बाज़ारों की, और होली के लिए किस तरह से लोग तैयार हैं और कैसी बनने वाली है होली, क्योंकि अभी 2 दिन के बाद होली है। तो